गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी गोपीजन गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी गोपीजन वल्लभ गिरिवर यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंद यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी गोपीजन वल्लभ गिरिवर गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी गोपीजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदा यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा जय राधा माधव राधा माधव श्री राधे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर श्री राधे जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम वृंदावन धाम जय कृष्ण बलराम जय गौरनिताय जय गौरनिताय
Prabhupada, 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 Srila Prabhupada. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Gaura Hari Bol. Jai Om Vishnupad Paramahansa Parivrajakacarya Astottara Shata Shrimad His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki ISKCON BBT Founder Acharya Srila Prabhupada Ki Jai Om Vishnupad Paramahansa Parivrajakacarya Astottara Shata Shrimad Bhakti Siddhanta Saraswati Maharaj Ki Namacharya Haridas Thakur Ki Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की वृंदावन मथुरा धाम की नवदीप मायापुर धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की भक्ति देवी तुलसी देवी की गंगा मय यमुना मयी की श्री श्री राधा श्याम सुंदर की श्री श्री कृष्ण बलराम की श्री श्री निताय गौर सुंदर की समवेत गौर भक्त वृंद की निताय गौर प्रेमानंदे all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to Shri Guru and Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 अध्याय 9। अध्याय का शीर्षक है माता यशोदा द्वारा कृष्ण का बांधा जाना और श्लोक संख्या है 16 और 17। तो 16वां मैं पढ़ता हूँ, फिर 17 का हम एक साथ उच्चारण करेंगे। यदासि तदपि न्यूनं तेनान्यदपि संदधे तदापि द्व्यंगुलं न्यूनं यतदात्तं बंधनम। यह नई रस्सी भी 2 अंगुल छोटी पड़ गई और जब इसमें दूसरी रस्सी लाकर जोड़ दी गई तब भी वो 2 अंगुल छोटी ही पड़ी। उन्होंने जितना भी रस्सियां जोड़ी वे व्यर्थ हो गई, वे छोटी की छोटी पड़ती गई। श्लोक संख्या 17। एवं स्वगेह दामानि यशोदा संदध्यत्यपि गोपीनां सुस्मयन्तीनां स्मयन्ती विस्मिताभवत्। एवं स्वगेह दामानि यशोदा संदध्यत्यपि गोपीनां सुस्मयन्तीनां स्मयन्ती विस्मिताभवत्। एवं स्वगेह दामानि यशोदा संदध्यत्यपि गोपीनां सुस्मयन्तीनां स्मयन्ती विस्मिताभवत्। एवं स्वगेह दामानि एवं स्वगेह दामानि यशोदा संदध्यत्यपि गोपीनां सुस्मयन्तीनां स्मयन्ती विस्मिता। माताजी। एवं स्वगेह दामानि यशोदा संदध्यत्यपि गोपीनां सुस्मयन्तीनां
स्मयन्ति विस्मिता भवत्। शब्दार्थ। एवं इस प्रकार स्वगेहदामानी अपने घर की सारी रस्सियाँ, यशोदा माता यशोदा, संदधति अपि जोड़ती रहने पर भी, गोपीनाम जब माता यशोदा की अन्य सारी बुजुर्ग गोपी सखियाँ, सुस्मयंती नाम इस तमाशे में आनंद ले रही थी। स्मयंती माता यशोदा भी मुस्का रही थी। विस्मिता अभवत वे सारी की सारी आश्चर्यचकित थी। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद के अनुवाद इस प्रकार से हैं। इस तरह माता यशोदा ने घर भर की सारी रस्सियों को जोड़ डाला, किंतु तब भी वे कृष्ण को बांध नहीं पाई। पड़ोस की वृद्धा गोपिकाएं जो माता यशोदा की सखियां थी, मुस्का रही थी और इस तमाशे का आनंद ले रही थी। इसी तरह माता यशोदा श्रम करते हुए भी मुस्का रही थी। वे सभी आश्चर्यचकित थी। तात्पर्य। वास्तव में ये विचित्र घटना थी, क्योंकि कृष्ण छोटे छोटे हाथों वाले बालक मात्र थे। उन्हें बांधने के लिए 2 फुट से अधिक लंबी रस्सी की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए थी। घर भर की सारी रस्सियां मिलकर सैकड़ों फुट लंबी रही होंगी, फिर भी सारी रस्सियां मिलाकर छोटी पड़ गई और कृष्ण बांधे नहीं जा सके। स्वाभाविक था कि माता यशोदा तथा उनकी सखी गोपियां सोचती, ये कैसे हो सकता है। ये तमाशा देखकर वे सभी मुस्का रहे थे। पहली रस्सी 2 अंगुल कम पड़ी थी और जब इसमें दूसरी रस्सी जोड़ दी गई तो भी वो 2 अंगुल छोटी पड़ गई। यदि सभी रस्सियों की छटाई की गणना की जाए तो ये कई 100 अंगुल हो जाती। यह निश्चय ही आश्चर्यजनक बात थी। अपनी माता तथा उनकी सखियों के सम्मुख कृष्ण की अचिंत्य शक्ति का एक और प्रदर्शन था। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एवं स्वगेह दामानि यशोदा संदध्यत्यपि गोपीनाम सुस्मयंती नाम स्मयंती विस्मिता भवत। इस तरह माता यशोदा ने घर भर की सारी रस्सियों को जोड़ डाला, किंतु तब भी वे कृष्ण को बांध नहीं पाई। पड़ोस की वृद्धा गोपिकाएं जो माता यशोदा की सखियां थी, मुस्का रही थी और इस तमाशे का आनंद ले रही थी। इसी तरह माता यशोदा श्रम करते हुए भी मुस्का रही थी। वे सभी आश्चर्यचकित थी। तो श्रीमद् भागवतम बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हम भगवान के प्रति अपनी जो तीव्र आसक्ति है उसको जागृत करना चाहते हैं, इसलिए शास्त्र कहते हैं कि ऐसे भागवतम को नित्य रूप से चर्चा करने मात्र से या नित्य रूप से श्रवण करने मात्र से हरिर चित्तम समाश्रयेत, हरि के प्रति हमारा जो चित्त है
वो बहुत दृढ़ता से लग जाता है। तो ऐसा ये जो भागवतम है कृष्ण कथा का स्टोर हाउस है या भंडार है। और वास्तव में व्यासदेव ने हमारे ऊपर असीम कृपा की है कि सारे वेद उपनिषद आदि सभी प्रकार के ग्रंथों का संकलन या प्रस्तुति करने के पश्चात असंतुष्टि उनको व्यक्त हुई और उन्होंने नारद मुनि का आश्रय लिया और नारद मुनि ने उनको देखने मात्र से कहा दिया कि आपने हरि का जितनी मात्रा में गुणगान करना चाहिए उनके नाम रूप गुण लीला धाम आदि का आपने नहीं किया है। तो इससे हम सबके जीवन में भी ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम सारे कार्यकलापों को करने के पश्चात भी पूर्ण संतुष्टि का अनुभव नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम भागवतम का आश्रय नहीं लेते, भगवान के नाम रूप गुण लीला आदि को हम श्रवण नहीं करते जितनी मात्रा में करना चाहिए, और अपने जिह्वा से उसका उच्चारण नहीं करते जितनी मात्रा में उसका करना चाहिए। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी कहा करते थे कि मैंने इन ग्रंथों की रचना बेचने के लिए नहीं की है, मैंने इन ग्रंथों की रचना की है मेरे अपने भक्तों के लिए। और प्रभुपाद ने कई बार ये खेद व्यक्त किया है कि मैं देखता हूँ कि जितनी मात्रा में मेरे ग्रंथों का अध्ययन मेरे भक्तों को करना चाहिए उतनी मात्रा में वो मेरे ग्रंथों का अध्ययन करते नहीं हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी चैतन्य चरितामृत के तात्पर्य में कहते हैं कि आध्यात्मिक बल यदि हमें चाहिए तो इन ग्रंथों का अध्ययन करना होगा, क्योंकि ये ग्रंथ भगवान के नाम रूप गुण लीला आदि के द्वारा भरे हुए हैं। और जब ऐसे ग्रंथों के माध्यम से कृष्ण का आश्रय लेते हैं तो हम जो हैं कृष्ण के प्रति तीव्र गति से आकर्षित हो जाते हैं। इसलिए चैतन्य चरितामृत में उक्ति आती है, श्रवणे दर्शने आकर्षये सर्वजन। यदि भगवान अपनी ओर आकर्षित करते हैं जीव को अपने श्रवणम के द्वारा और अपने दर्शन आदि के द्वारा, लेकिन हमें वो प्रयास करना पड़ेगा। इसलिए प्रभुपाद ने कहा कृष्ण का अर्थ है कर्षति इति कृष्ण आत्मपर्यंत, जो आत्मपर्यंत सर्वचित्तम हरति इति हरि। मतलब सारे जगत का चित्त तो हर लेते हैं, लेकिन आत्म पर्यंत का अर्थ है भगवान अपने नाम रूप गुण लीला के प्रति स्वयं आकर्षित हो जाते हैं। ऐसा महिमा भगवान के नाम रूप गुण लीला आदि का है। इसलिए कृष्ण जब बाल्यावस्था में थे ब्रज में, माता यशोदा की महिमा इतनी अद्भुत है। और ये जो लीला है ये करने का जो उद्देश्य है, इस लीला को भगवान ने प्रकट किया है, तो उसमें कई सारे कारण आचार्यों ने दिए हैं। उसका सबसे पहला महत्वपूर्ण कारण है यशोदा माता के यश का वर्धन करना। यशोदा माता की जो महिमा है सारे जगत को अवगत कराना, बस इस लीला का यही एकमात्र उद्देश्य है। तो ऐसी यशोदा माता कृष्ण के प्रति इतनी अधिक समर्पित है। भगवान जब शयन कर रहे थे तो प्रति रात्रि भगवान को रामलीला अलग अलग कथाएं सुनाया करते थे। और जब उन्होंने सुनाया कि एक राजा थे दशरथ, उनकी रानी थी, उनके कई पुत्र थे, उनमें से एक पुत्र राम थे, उनका विवाह हो जाता है और समय के साथ उनको वनवास में जाना पड़ता है, और उनकी जो भार्या है सीता उसका अपहरण होता है। तो कृष्ण को तो माता यशोदा ने ऐसे बेड पर लिटा दिया था और माता यशोदा उतने ही तन्मयता के साथ, निमग्नता के साथ श्रवण करा रहे थे। और कृष्ण अपनी कथा के प्रति इतने आकर्षित रहते हैं, इसलिए तो नारद को कहते हैं यत्र गायन्ति मद भक्ता तत्र तिष्ठामि नारदः, कि जहां भक्तगण मिलकर कथयन्तश्च माम नित्यम, जब भक्तगण मिलकर आपस में भगवान की चर्चा करते हैं और उसमें आनंद लेते हैं तो भगवान का वहां प्राकट्य हो जाता है। उसी को मंथन कहा गया है। तो ऐसे भगवान इतने निमग्न हो गए थे माता यशोदा से श्रवण करने के लिए
और जैसे ही माता यशोदा ने कहा कि एक असुर सीता माता को लेकर चला गया, भगवान कृष्ण जो बालक थे उसी बेड़ पर, ये इस लीला का वर्णन रूप गोस्वामी पद्यावली में अपने एक श्लोक में करते हैं। तो वो कहते हैं उसी क्षण भगवान उस बेड़ के ऊपर ऐसे खड़े हो जाते हैं और अपना हाथ ऐसे मानो बाण उन्होंने पकड़ा है, वो चिल्लाते सौमित्रे सौमित्रे क्वा धनुर, कि हे सुमित्रा नंदन मेरा धनुष कहाँ है, मेरा धनुष कहाँ है। इसको कहते हैं तन्मयता, भगवत कथा में समरस हो जाना, भगवत कथा में निमग्न हो जाना। और जब तक ऐसी निमग्नता नहीं आएगी तब तक कल्याण बहुत दूर है। इसलिए ये श्रवण कोई साधारण चीज नहीं है। श्रवण ऐसी वस्तु है जिसके द्वारा कृष्ण को वशीभूत किया जा सकता है, कृष्ण को अपने हृदय में बांधा जा सकता है। ऐसा शक्ति संपन्न साधन है कृष्ण कथा का श्रवण करना। इसी कारण से प्रभुपाद ने जोर दिया सुबह के समय में भागवत का श्रवण करो, संध्या के समय में भगवत गीता का श्रवण करो, और सोने से पहले कृष्ण लीला पढ़ो कृष्ण बुक से। तो क्या होगा, कृष्ण हमारे चित्त में, हमारे हृदय में स्थापित हो जाएंगे। अन्य कोई उपाय नहीं है, क्योंकि कलियुग के शुरुआत में ही परीक्षित महाराज ने इस साधन का आश्रय लिया है। तो इसलिए हमारे लिए कोई नया साधन नहीं है। ये जो साधन सर्व सिद्धि प्रदान करने वाला है, उसी साधन को बहुत गंभीरता से और बहुत दृढ़ता से और ईमानदारी से पकड़ना होगा। केवल दिखाने के लिए श्रवण नहीं है, इस भावना से श्रवण होना चाहिए कि मेरे अपनी शुद्धि की आवश्यकता है, क्योंकि इस जगत मृत्युमय जगत में जो डाला गया है, हाँ, यत्र मृत्यु परस्परम, हम मृत्यु को देख रहे हैं। मक्खियां मर रही है, चींटियां मर रही हैं, आसपास के लोग मर रहे हैं। गाड़ी से पैदल जाओ तो गाड़ी में मर रहे हैं, फ्लाइट से जाओ तो वो गिर रहा है, जहाज से जाओ तो वो डूब रहा है। मतलब इतना मृत्युमय जगत को हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे हृदय में वो तीव्रता है, वो लालसा है, वो दृढ़ता है, जागृत नहीं हो रही है। और वो जागृत होती है भक्तों के संग में, और दूसरा है ग्रंथों का अध्ययन करने में। क्योंकि ग्रंथ क्या करते हैं, आसक्ति की गांठ का छेदन करते हैं, और जिसके द्वारा हम आध्यात्मिक जीवन में बहुत गंभीर हो जाते हैं। तो ऐसे जो भगवान हैं, जो श्रीमद् भागवतम से अभिन्न है, हाँ, वो स्वयं भागवतम को श्रवण करते हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में, और कृष्ण के रूप में भी श्रवण की लालसा कई उनके लीलाओं में हमें प्राप्त होती है। तो ऐसे भगवान कृष्ण अति मधुर है। वल्लभाचार्य ने तो इस शब्द के ऊपर एक बड़ा स्तोत्र लिख दिया, मधुराष्टकम लिख दिया, हाँ, कि हे प्रभु आप तो सभी प्रकार से मधुर हैं, आपकी लीला मधुर है, आपके गुण मधुर है, धाम मधुर है, वेणु मधुर है, आपके आधर मधुर है, सभी चीजों का। इसलिए कृष्ण ये माधुर्यमय है। इसी कारण से भगवान के जो 64 गुण हैं, उनमें रूप गोस्वामी कहते हैं 4 बहुत महत्वपूर्ण है। और वो रूप माधुरी, वेणु माधुरी, प्रेम माधुरी और है लीला माधुरी। तो ये विशेष 4 गुण भगवान कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी उनके अवतारों में नहीं पाए जाते। तो ऐसा जो लीला माधुर्य है, जो केवल भगवान प्रकट करते हैं ब्रज में, और इस ब्रज की लीलाओं के द्वारा हमारे चित्त को उनकी ओर आकर्षित करना चाहते हैं। और इसलिए ये प्रयास है, प्रतिदिन हमें सोचना चाहिए कि कृष्ण की ओर मेरा आकर्षण जागृत हो रहा है या नहीं हो रहा है। कितना अधिक आकर्षण इंद्रिय तृप्ति के प्रति, भोगों के प्रति, इस संसार का जो मान सम्मान आदि के प्रति मेरा यह आकर्षण बढ़ रहा है। तो इसलिए हमें जानना चाहिए कि जीवन की परम सिद्धि यही है, कृष्ण के प्रति आकर्षित हो जाओ मैं। जिस प्रकार से एक चुंबक या लोहा चुंबक की ओर आकर्षित हो जाता है, उसी प्रकार से कृष्ण की ओर हम खींचे चले जाने चाहिए। कृष्ण की ओर आकर्षित होने का अर्थ है कि स्वाभाविक रूप से हृदय में
हरि नाम करने की इच्छा हो, स्वाभाविक रूप से भागवतम को खोलने की इच्छा हो, स्वाभाविक रूप से कृष्ण कथा श्रवण करने के लिए दौड़ने की इच्छा हो, स्वाभाविक रूप से धाम के लीला स्थलियों का दर्शन करने की इच्छा हो, वह है कृष्ण के प्रति आकर्षण। हमारा आकर्षण तो है भगवान का जो कृपामय रूप है प्रसादम, उसके प्रति तो हमारा आकर्षण है, लेकिन वो पहली सीढ़ी है, उससे आगे बढ़ना है। तो इसीलिए ये जो ग्रंथावली है इसको बहुत गंभीरता से लेना होगा, जो श्रील प्रभुपाद ने हमें इतना कष्ट उठा के दिया है। एक भी दिन हमारे जीवन में नहीं जाना चाहिए जिस दिन हम प्रभुपाद का ये जो भंडार है, ये रत्न है, ग्रंथ रत्न, उसका अध्ययन ना करे या उसको ना पढ़े। तो ऐसे भगवान सर्व आकर्षक है, माधुर्यमय लीलामय भगवान है, और उनकी सभी लीलाओं में ये जो विशेष लीला है दाम बंधन लीला, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। यह ऐसी लीला है जिस लीला का गुणगान भक्तगण 1 महीना करते रहते हैं, या ऐसा उत्सव मनाते हैं। यशोदा माता ने बांधा भगवान को, इसका बाकी कोई लीला का वर्णन किसी 1 महीने के लिए गाया नहीं जाता, उत्सव नहीं मनाया जाता, लेकिन एकमात्र भागवत की यह ऐसी लीला है दाम बंधन, जिसका गुणगान 1 महीना भर करते हैं और उसका गान भी करते हैं। क्योंकि ये विशेष है, भक्त वत्सलता का प्रदर्शन भगवान ने किया है, भक्त वश्यता का प्रदर्शन किया है। इसलिए शुकदेव गोस्वामी आप देखेंगे बड़े भावपूर्ण उसका उच्चारण कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि चलो थोड़ा शॉर्टकट मार के निकल पड़ता हूं, हर चीजों का डिटेल वर्णन कर रहे हैं। चाहे यशोदा माता ने जो श्रृंगार आदि किया है, फ्लावर्स धारण किए हैं, पुष्प आदि धारण किए हैं, उन सब चीजों का वर्णन करते करते इन दाम बंधन लीला का बड़े भावुकता के साथ या भावयुक्त वर्णन करते हैं। और हमारे आचार्यों ने भी इस लीला पर बहुत सारी टीकाएं प्रस्तुत की हैं। सनातन गोस्वामी आदि ने भी अपना जो भाष्य है वो प्रदान किया है। इसलिए इसको दाम उत्सव कहा जाता है। इंग्लिश में भक्तगण कहते हैं रोप फेस्टिवल, कि ऐसा उत्सव है जो सब मनाते हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि ऐसा किसी, एक लेक्चर प्रभुपाद दे रहे थे इस पर, तो प्रभुपाद कहते हैं कि आपने किसी भक्त को या किसी व्यक्ति को देखा है, जो व्यक्ति ऐसी रस्सियां लेकर टेंपल में पहुंच गया, भगवान आज आपको बांध के रखूंगा, साथ में मैं रस्सियां लेकर आया हूं, कहते ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन यहां ब्रज में यह संभव है, ब्रज में ये सब चीजें संभव है, क्योंकि ब्रजवासियों का जो प्रेम है वो पहाड़ के समान है, और उस पहाड़मय प्रेम के नीचे कृष्ण दब जाते हैं। ऐसा दब जाते हैं कभी उठने का सामर्थ्य नहीं है, इसलिए वो मथुरा जाए, द्वारका जाए तो भी ब्रज के प्रेम से दबे ही होते हैं, और वहां से ब्रज आने की इच्छा जताते हैं। मोहे उद्धव मोहे ब्रज विसरत नाय। तो ऐसा ये जो ब्रज है, ब्रजवासियों का जो प्रेम है निर्मल भास्कर के समान, ये जो प्रेम है जिसके नीचे कृष्ण दबे हुए हैं। और दबे हुए का अर्थ क्या है, क्या दबा है भगवान का, भगवत्ता दब गई है कि मैं परम भगवान हूं। ऐसी जो भगवत्ता है वो दब गई है। यहां कृष्ण कितने भी चिल्ला चिल्ला के बोले कि अरे मैं भगवान हूं, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, यहां कोई इस बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे ही एक घटना हुई थी। यहां तो भगवान का जो संबंध है वो मूल रूप से प्राथमिक रूप से रसों के साथ है। भगवान के साथ उनका संबंध इससे नहीं है कि भगवान सृष्टा है, पालक करता है, या भगवान संहार करता है। इससे संबंधित भगवान के साथ उनका संबंध नहीं है। यहां ब्रजवासियों का जो संबंध है वो रसमय संबंध है, और वो प्राथमिक संबंध माना गया है। इसलिए भगवान दबे हुए हैं प्रेम के कारण। ऐसे इसलिए ये हुआ, एक घटना आती है लीला कि एक बार भगवान अपने सखाओं के साथ खेल रहे थे,
और कई प्रकार के खेल खेल रहे थे। तो उसमें भगवान का जो कुश्ती है वो हो रहा था श्रीराम के साथ। तो श्रीराम सामने खड़ा था, सारे सखागण इर्द गिर्द थे, भगवान उनके साथ अभी कुश्ती खेलने वाले हैं। तो भगवान ने सोचा कि अरे थोड़ा श्रीराम को डराता हूं, वो डर के ही कुश्ती ना खेले, मैं अपना प्रभाव दिखाता हूं श्रीराम को। अब पहले तो इन्होंने अपना प्रभाव राधा रानी को दिखाया था बांडीर वन में, वहां कुश्ती खेलने के लिए गए थे। भगवान ने बहुत सारी डींगे मारी और कहा कि मैं तो ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। और फिर दो ग्रुप बने थे वहां, एक राधा रानी का ग्रुप था, एक कृष्ण का था। वहां से जो योद्धा थे वो राधा रानी थी, यहाँ से कृष्ण थे। और दोनों साइड से सब तैयारी हो रही थी या कुश्ती के लिए। वो सारे वस्त्र अलग अलग धारण कर रहे थे, कृष्ण को सजाया जा रहा था, मालिश की जा रही थी, उनके शरीर पांव आदि दबाए जा रहे थे। और वह राधा रानी और सखिया सामने तैयार थे। और जैसे ही कृष्ण उस मल्ल युद्ध के लिए ऐसे अपना पांव डालने वाले थे कुर्सी पर उठकर, तो उस समय राधा रानी की जो शरीर से लगी हुई जो हवा है वो आकर कृष्ण के शरीर में लगती है। तो कृष्ण के पांव ऐसे कांपने लगते हैं। कृष्ण कहते, श्रीदाम मधुमंगल आदि कहते कि अरे क्या हो गया, अभी तो आपको खड़ा रहना है, उससे पहले ही आपके शरीर में सारा कंपन आ गया है। और जैसे भगवान खड़े होकर राधा रानी की ओर देखते हैं, मल्ल युद्ध के लिए वो तत्पर है, तो कृष्ण धड़ाम गिर जाते हैं। और सारी जो राधा रानी का सखियां हैं वो क्या कहती है, जय जय श्री राधे, राधा रानी का गुणगान करते हैं। तो ऐसा ही ये कुश्ती का प्रसंग श्रीराम के साथ आता है। और वो जो आता है तो भगवान कहते हैं इनको डराता हो थोड़ा सा। भगवान कहते हैं कि श्रीराम, तुम जानते हो मैं कौन हूं। तो वो इतना सीरियसली नहीं लेते कृष्ण की बात। तो भगवान कहते, श्रीराम देखो मैं परम भगवान हूं। तो श्रीराम ना, ये जैसे भगवान ने बात बोली तो जो श्रीराम है वो क्या करते हैं, हंसने लगते हैं। वो कहते हैं कि कृष्णा, आपको कोई सबसे अच्छा अंदर और बाहर जानने वाला कोई है तो मैं हूं। कहते हैं कि मैं आपको जानता हूं और आप कहते हो कि आप भगवान हो। जैसे भगवान ने बोला कि मैं भगवान हूं, सारे सखागण जोर जोर से हंसने लगे। अरे कितना जोक मारते हो, कुछ थोड़ा ठीक ठाक बोला करो कि आपने आपको भगवान कह रहे हो। तो भगवान ने कहा, अरे मेरा तो मजाक उड़ रहा है यहाँ, मैं तो सही में भगवान हूं और ये कोई मेरे सखागण मानने के लिए तैयार नहीं है। तो भगवान सोचते थोड़ा सा प्रूफ देता हो इनको, मैं बताता हूं कि मैं भगवान हूं और आगे भी रहूंगा। तो उन्होंने कहा, आप सब भूल गए हो, मैं छोटा सा था तो पूतना को मारा था, अघासुर को मारा था, और 7 साल की आयु में जब हुआ तो मैंने गोवर्धन को अपने उंगली पर धारण किया था। जैसे ये बोला तो सखागण और हंसने लगे। वो लोटपोट होकर चिल्लाने लगे कि अरे क्या बोल रहे हो कि तुमने ये किया है। कहते, हम जानते तुम कितने डरपोक हो। वो कहने लगे, श्रीराम कहने लगे कि मुझे नहीं लगता कि आपने किया है। कहते हैं कि हमने तो सुना है बाल्यकाल में जब वो पूतना आए थे तो उस समय माता यशोदा ने बहुत योग्य ब्राह्मणों को वहां रखा था। और वो जो ब्राह्मण है ऐसे शक्ति संपन्न शक्तिशाली मंत्रों का उच्चारण किया, उन मंत्रों के उच्चारण के कारण वो जो पूतना है वशीभूत होकर गिर पड़ती है और मृत्यु को प्राप्त होती है। और तुम कहते हो तुमने मारा है, संभव नहीं है। वो कहते आगासुर को मैंने मारा है। तो श्रीराम कहते हैं, आगासुर, अरे आगासुर के शरीर में हम पहले गए थे। तुम डरपोक पीछे से आ रहे थे, हम पहले गए, हमने जाकर उसको मारा और बाद में तुम आए और सारा क्रेडिट तुमने ले लिया। और वो कहते को मैंने आगासुर को मारा। फिर कहने लगे कि गोवर्धन को मैंने उठाया है। तो कहते हैं गोवर्धन को उठाया नहीं है, गोवर्धन तो हवा में तैर रहा था।
कैसे तैर रहा था? क्योंकि उसकी पूजा इतनी की थी, ब्रजवासियों ने इतना उसको भोग लगाया था, उसकी सेवा की थे, इसलिए गोवर्धन ने सोचा कि मैं थोड़ा तैर जाता हूं, और तुम चले गए अपनी उंगलियां ऐसे टिकाने के लिए। बस ऐसी उंगली खड़े थे, आपने उठाया नहीं है। तो भगवान आश्चर्यचकित हो जाते हैं। भगवान कहते हैं, ये ब्रज में मेरी जो भगवत्ता है, मैं यहाँ जितना मर्जी स्थापित करने का प्रयास करूं कि मैं परम भगवान हूं, वो संभव नहीं है। सारे ब्रजवासी मुझे झूठा स्थापित कर रहे हैं। तो सारा त्रिभुवन जानता है कि भगवान परम भगवान है, लेकिन ब्रज नहीं जानता कि कृष्ण भगवान है। ब्रज जानता है कि ये मेरे सखा हैं, ये मेरा पुत्र है, ये मेरे पति हैं, इस भावना से जानते। इसलिए ऐसा जो ब्रजवासियों का प्रेम है वो बांध देता है। सखा शुद्ध सख्य करे स्कंद आरोहण, तुम्ही को न बड़ा लोका तुम्ही आमी सम। भगवान को वो कहते, भगवान कहते हैं, मेरे सखा कहते, अरे तुम कौन से बड़े व्यक्ति हो? हाँ, वो भगवान के कंधे में चढ़ जाते हैं। तो इस प्रकार से माता मोरे पुत्र भावे करे न बंधन, अति ही न ज्ञान करे लालन पालन। कहते माता भी मुझे समझती कि ये तो अज्ञानी बालक है, हाँ, ये जानता नहीं अपने हित अहित के बारे में, इसलिए पुत्र भाव मेरे प्रति रखती है और मेरा लालन पालन करती है और मुझे बांध देती है। तो इस प्रकार से जो ब्रजवासियों की प्रीति है वो अद्भुत है। इसी कारण से भगवान कहते हैं इस लीला के माध्यम से भक्त वशतः अहम भक्त पराधीनो नहीं स्वतंत्र इव द्विजः, कि हे ब्राह्मण, भगवान कहते हैं अम्बरीश महाराज की उस लीला में कि मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं भक्त के अधीन हो गया हूं, मैं पराधीन हूं। तो इस प्रकार से ये जो ऐसी मधुर मधुर लीलाएं हैं भगवान करते हैं ब्रज में, और उसमें ये जो लीला है बहुत विशेष है, दाम बंधन लीला। हाँ, तो उसकी चर्चा हम संक्षेप में करते हैं। आप सबने सुना है, लेकिन हम अपनी शुद्धि के लिए दोहराते हैं कि एक समय में जो माता यशोदा हैं, एकदा ग्रह दासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्मंथ स्वयं दधी। तो वहाँ कहते हैं कि जो माता यशोदा है, उन्होंने देखा कि सारी दासियां अन्य कार्यों में नियुक्त है या लगी हुई है, तो ये स्वयं दधि मंथन करने के लिए लग जाती है और स्वयं भगवान कृष्ण के लिए दधि का मंथन करती हैं। बल्कि इस अध्याय की शुरुआत के श्लोक में ही इस बात पर जोर दिया गया है, माता यशोदा से बंधे भगवान इसलिए क्योंकि स्वयं उनकी सेवा में लगी, और साथ ही साथ क्या, दधि निर्मंथने काले स्मरंती तान्य गायतः। जब वो स्वयं ऐसे नहीं कि सेवा में लगा दिया और वो बैठी हैं, स्वयं भगवान की सेवा में लगी है मन वाणी शरीर के साथ, और भगवान का स्मरण कर रही है, उनके नाम रूप गुण लीला का गान कर रही है। और इसी कारण से क्या है कि भगवान बंधने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ऐसी माता यशोदा भगवान के लिए ये सब कर रही थी। जिस समय भगवान की आयु लगभग 3 साल और 4 महीने की थी, और 4 महीने की थी, तब ये जो लीला है विशेष रूप से घटित हुई थी। गोकुल में ये लीला दाम बंधन लीला घटित थी। आप सब जानते हैं दीपावली का वो विशेष दिन था, और सारी जो गोपियां हैं मक्खन बना रही थी इंद्र पूजा के लिए। और सुबह माता यशोदा ने देखा कि कृष्ण शयन कर रहे हैं, नील कमलवत उनका स्वरूप है। उन्होंने सोचा कि मैं अभी जल्दी दूध का मक्खन बनाती हूँ ताकि कृष्ण को मैं प्रदान करूंगी। और उस दिन बलराम और रोहिणी माता और ये सब तैयार होकर वो चले गए थे उपनंद के घर में, और केवल माता यशोदा यहाँ थी, नंद महाराज भी बाहर थे। तो इसलिए मंथन कर रहे थे। आचार्यगण कहते हैं कि उनके हृदय में प्रगाढ़ प्रेम उत्पन्न हो गया, और दूसरा इसलिए कि ये चोरी बंद करेगा, और तीसरा इसलिए कि मैं वो मक्खन पहले नारायण को अर्पित करूंगी, फिर मेरे पुत्र को खिलाऊंगी, जिसके द्वारा उसका जो स्वास्थ्य है वो ठीक रह सकता है। तो ऐसी माता यशोदा का भावना था। और प्रभुपाद कहते हैं माता यशोदा का मतलब है जो यश देने वाली है।
कौन सा यश देने वाली है कि इस यश के द्वारा वो स्थापित करना चाहती है कि कृष्ण जो है भक्तों के कंट्रोल में या वशीभूत हो जाते हैं। तो माता यशोदा ये सोचा, सुबह वो उठकर दधि मंथन करने लगी और मंथन करते करते उन्होंने भगवान के जो गीत है, बल्कि माता यशोदा जैसे कृष्ण की कुछ लीला होती थी, हाँ, गवैयों को बुलाकर उनसे गीत रचना करती थी, कवियों को बुलाकर, और उन्हीं गीतों को वो गाया करती थी। और वो दधि मंथन करने लगी, उस समय भगवान कृष्ण उठ जाते हैं और जल्दी उठते हैं, देखते हैं कि माता यशोदा मेरे निकट नहीं है, मेरा विचार नहीं कर रही है। तो उस समय कृष्ण भूखे थे, प्यासे थे, भगवान चिल्लाते हैं माँ माँ। तो उस समय मानो भगवान तो आत्माराम है, आत्माराम है, परम ब्रह्म है, उनको भूख लगने लगी है। कौन सी भूख लगी है? प्रेम की भूख लगी है। इसी कारण से चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मुझे कोई नौकरी दे दो, दास करी वेतन मोरे देह प्रेम धान। महाप्रभु कहते हैं हमारे जीवन में केवल एक ही कामना होनी चाहिए, भगवत प्रेम प्राणे की कामना। हाँ, तो ऐसे भगवान भी प्रेम के भूखे हैं। हाँ, इसी कारण से वो आत्मतुष्ट होने के बावजूद भी वो प्रेम चाहते हैं। हाँ, इसलिए वो उठते हैं और जाते हैं जहां माता यशोदा मंथन कर रही थी, जो चर्निंग रॉड था उसको जाकर भगवान पकड़ते हैं, और जैसे पकड़ते हैं उनको रोक देते हैं और कहते हैं कि मुझे दुग्ध पान कराओ। तो आचार्यगण कहते कि क्यों रोकते, क्यों? वो दधि मंथन पकड़ा भगवान ने, वो जो डंडा है इसलिए पकड़ा। भगवान कहते कि अरे सारे शास्त्रों का मंथन करने के बाद ये जाना जाता है वेदेच सर्वेर अहम एव वेद्य। तो ये मंथन करना छोड़ दो, तुमने ऑलरेडी मुझे पा लिया है। व्यक्ति सारे शास्त्रों को पढ़ के उसके बाद समझता है कृष्ण परम भगवान है। हाँ, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञान मानमाम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। तो भगवान कहते हैं कि अरे बड़े बड़े ज्ञानी आदि के लिए वो सब चीजें हैं, तुमने तो मुझे प्राप्त कर लिया है। हाँ, तो इसलिए तुम्हें आवश्यकता नहीं है मंथन आदि करने की। तो जैसे भगवान ये मानो बोल रहे थे, माता यशोदा के स्तनों से दूध बहने लगता है और माता यशोदा भगवान को स्तनपान कराती हैं। तो माता यशोदा की जो गोद है, आचार्यगण कहते हैं भगवान की वो प्रॉपर्टी है। सबसे अधिक आनंद भगवान कहाँ अनुभव करते हैं? तो माता यशोदा की गोद में बैठकर अपनी माता से आदान प्रदान करने में वो आनंद अनुभव करते हैं। तो आप जानते हैं उसी समय जो दूध रखा गया था चूल्हे के ऊपर, वो उबलने लगता है और माता यशोदा दौड़ने लगती हैं, और दौड़कर, क्योंकि वो देखती है कि ये जो दूध है वो कृष्ण के लिए है, लेकिन कृष्ण यहाँ स्तनपान कर रहे थे, माता यशोदा उनको नीचे रखती हैं और दौड़कर चली जाती है। उसी समय कृष्ण बहुत गुस्सा हो जाते हैं और इसलिए गुस्सा होकर भगवान कहते हैं कि मैं अभी आपको पाठ पढ़ाऊंगा। तो इसलिए भगवान क्या करते हैं, एक पत्थर का टुकड़ा या कंकड़ कुछ लेकर जो माता यशोदा दधि मंथन कर रही थी उसको तोड़ते हैं और वहां से दौड़ने लगते हैं। तो माता जो यशोदा है, वो, क्योंकि आचार्यगण ये भी बात कहते हैं कि जो दूध उबल रहा था वो सोच रहा था कि अरे कृष्ण की सेवा में मैं उपयुक्त नहीं हो रहा हूं, ऐसे जीवन का क्या लाभ यदि मैं कृष्ण की सेवा नहीं कर पाऊंगा, इससे अच्छा है मैं आत्महत्या करता हूं, आग में आत्महत्या, अपने आप को जला डालता हूं। तो इसलिए वो दूध जो है उस पात्र से ऐसे कूदने जा रहा था, लेकिन माता यशोदा उसको बचाने के लिए जाती है। हाँ, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में हर चीज चेतन है। प्रभुपाद एक तात्पर्य में लिखते हैं, एक अच्छा प्रसंग लिखते हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि माता यशोदा जब चूल्हे के ऊपर राइस बनाने के लिए रखती है, तो उस समय माता यशोदा राइस को बनाने के लिए चूल्हे पर चढ़ाती है और आंगन में जाती है बाकी कुछ कार्य करने के लिए। जब आंगन में जाती है तो आंगन से ही आवाज देती है कि अरे राइस तुम तैयार हो गए,
तो राइस बोलता है आई एम रेडी नाउ, मैं अभी तैयार हूं, आप अंदर आ जाओ। तो प्रभुपाद ये पास टाइम लिखते हैं। तो इस प्रकार से आध्यात्मिक जगत में हर चीज चेतन है और हर चीज कृष्ण की सेवा करना चाहती है। तो उस समय भगवान जब दौड़कर चले गए तो माता यशोदा आती है, देखती कि इसने तो बहुत बड़ा कांड किया है। तो माता यशोदा सोचती कि इसको अभी पाठ पढ़ाती हूँ, अच्छे से दंडित करती हूँ। तो माता यशोदा एक छड़ी लेकर, मतलब अभी तक माता यशोदा ने कभी छड़ी उठाई नहीं थी कृष्ण को मारने के लिए। छड़ी क्या है वो भगवान ने देखी भी नहीं थी, माता यशोदा का गुस्सा भी नहीं देखा था। और जब माता यशोदा निकल गई और भगवान को जब देखा कि भगवान और किसी चीज पर चढ़कर और माखन चुरा रहे हैं, तो उनके पीछे वो दौड़ने लगती हैं। और जब छड़ी देखती है तो कृष्ण सोचते हैं कि आज माता यशोदा बहुत सीरियस है, कि उन्होंने सोचा अभी रूम के अंदर रहूंगा तो ये मेरी बहुत पिटाई करेंगी, उससे अच्छा मेन गेट की ओर दौड़ने लगे। जो महल का मेन गेट था वहां दौड़ने लगे और मेन गेट से बाहर जाऊं। भगवान सोचने लगे पब्लिक में जाऊंगा तो पिटाई थोड़ी कम होगी, माता यशोदा डरेगी। तो इसलिए वो जैसे भगवान बाहर आए और माता यशोदा उनके पीछे पीछे थी और फिर भगवान दौड़ रहे थे, माता यशोदा उनके पीछे दौड़ रही थी, सारी जो गोपिकाएं वो इकट्ठा हो रही थी। तो उस समय अंततः भगवान को वो पकड़ लेती है और जैसे ही पकड़ती है भगवान की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है। और ये दृश्य कुंती माता भी देख रही थी। तो जब आंखों से आंसू धारा बहती है तो आज ऐसी चीज थी, भगवान सोचते हैं कि जब मैं रोता हूं तो हमेशा अपने साड़ी के द्वारा वस्त्र से मेरे आंखें पोंछती हैं, लेकिन आज वो क्या कर रही है, अपने हाथ से पोंछ रही है ऐसे, और एक हाथ में छड़ी ली हुई है। तो भगवान अत्यधिक डरे हुए थे। फिर वो छड़ी उन्होंने डाल दी और फिर उन्होंने सोचा कि मैं इसको क्या करती हूँ, बांधती हूँ। तो वो कहने लगे, डांटने लगे कि अरे बंदर प्रेमी, अरे घर के लुटेरा, ऐसे बहुत सारे शब्द बोले। भगवान को लालची हो तुम। उन्होंने कहा मैं आपको आज बांध देती हूं। मतलब जिनसे महाकाल डरते हैं, यमराज डरते हैं, सारा जगत डरता है, वो आज खुद इतने डर रहे थे केवल अपनी माता से। और माता ने अपनी छड़ी फेंक कर कहा कि मैं तो तुम्हें एक अच्छा व्यक्ति बनाना चाहती हूं, इसलिए बनाना चाहती हूँ क्योंकि आगे चलकर तुम पुरुषोत्तम बनोगे और जगन्नाथपुरी में जाकर क्या करोगे, बैठोगे वहां जाकर पुरुषोत्तम के रूप में और सबको अपना दर्शन प्रदान करोगे। तो इस प्रकार से माता यशोदा भगवान को दंडित करती हैं और भगवान को फिर बांधने के लिए तत्पर हो जाती हैं। और कितना वर्णन आता है कि माता यशोदा जितना प्रयास कर रही थी बांधने के लिए और रस्सियां उन्होंने लाई, फिर भी नहीं बांध पा रही थी। आचार्यगण कहते हैं कि सारी जो गोपिकास थी उनको भेज दिया, उनके घरों में जितनी रस्सियां थी वो लाई गई। इतना नहीं, आचार्यगण कहते कि 9 लाख गायों की रस्सियां भी लाई गई और उन सबसे बांधा जा रहा था, लेकिन भगवान बंधे नहीं जा रहे थे और माता बहुत प्रयास कर रही थी। इसलिए इन श्लोकों में वर्णन आता है कि 2 जो उंगलियां हैं वो कम पड़ रहे थे, जिनके बारे में हम सुनते हैं। तो जैसे ही बांध रहे थी तो भगवान की एक विशेष शक्ति है जिसको कहते हैं विभू शक्ति। ये जो विभू शक्ति है वो प्रकट हो गई और वो दिख नहीं रही थी। विभू शक्ति प्रकट होने के कारण माता यशोदा कहते अरे इसका जो पेट है मेरे 2 हाथों के उंगलियों में ऐसे आ जाता है, रोज तो सुबह नहलाती हूँ तो देखती हूँ इतना छोटा सा है, लेकिन अभी मैं देख रही हूँ कि तो ये बंधा नहीं जा रहा है। वो आश्चर्यचकित होती है, सारी जो सखियां हैं वो आश्चर्यचकित होती है। तो ये जब होता है तो सुबह ये कार्यक्रम शुरू किया था बांधने का, और कब तक चला, ये दोपहर हो गई तब तक सफल नहीं हो रही थी। दोपहर के बाद अंततः माता यशोदा भगवान को बांध पाती है। क्यों बांध पाती है?
तो आचार्यगण लिखते हैं कि जैसे माता यशोदा बांध रही थी, उसका जो प्रयास है, परिश्रम जब देखा, और परिश्रम देखा क्या, माता यशोदा के परिश्रम से जो एक बूंद जो पसीना है वो ऐसे गिर के भगवान के शरीर पर, हाथ पर गिरता है। जैसे गिरता है कृष्ण मेल्ट हो जाते हैं। मेल्ट मतलब भगवान पिघल जाते हैं। फिर आचार्यगण के एक दूसरी लीला का भी वर्णन करते हैं। वो कहते कि जैसे वो बांधा जा रहा था, श्रीमती राधा रानी एक बाल्य रूप में प्रकट होती है और वो लाकर माता यशोदा के पीछे आकर अपने जो बालों में रिबिन बंधी जाती है वो ऐसे यशोदा माता के हाथ में देती है। और मतलब जब ये माता यशोदा बांध रही थी तो एक बड़ा मुलायम सॉफ्ट सा हाथ ऐसे आता है और उसका स्पर्श कृष्ण को होता है। तो भगवान कहते अरे ये किसका स्पर्श है, और तब भगवान और पिघल जाते हैं और जिसके द्वारा भगवान स्वयं को प्रदान करते हैं यशोदा माता के प्रति, और माता यशोदा अंततः उनको बांध देती हैं। हाँ, इसलिए वो 2 उंगलियां क्या है, आचार्यगण कहते हैं कि हमारा जो प्रयास है, हाँ प्रयास, उसको प्रभुपाद कहते हैं कृष्ण प्राप्ति का जो लौल्य है, कृष्ण प्राप्ति की जो लालसा है वो होनी चाहिए। तत्र लौल्यम मूल्यम एकलम जन्म कोटि सुकृतिर बिना लभ्यते। यही एकमात्र मूल्य है भगवान को बांधने का। एक है कि हमारा जो लौल्य है, लालसा है, या हमारा जो प्रयास है, और दूसरा क्या है, कृष्ण की जो कृपा है। हाँ, भगवान जब हमारा प्रयास देखेंगे, हमारी लालसा देखेंगे कि हम भगवान के लिए व्याकुल हैं, हम संसार के लिए व्याकुल नहीं हैं, भगवान के लिए व्याकुल हैं, कृष्ण कथा के लिए व्याकुल हैं, गुरु वैष्णव की सेवा के लिए व्याकुल हैं, तो भगवान जब ये व्याकुलता, हमारा प्रयास देखेंगे कि भक्त सुबह रोज उठ रहा है, प्रभुपाद की आज्ञा का पालन कर रहा है, तो भगवान ये जब देखते हैं तो भगवान अपनी कृपा का वर्षाव करते हैं और अंततः भगवान बंध जाते हैं, अपने आप को दे देते हैं उस भक्त को। इसलिए, और भगवान को जब बांधा गया, आप सबने सुना है, तो उस समय सब आते बच्चे दौड़कर, तो बलराम जी भी आते हैं। बलराम को किसी ने दूर से ही कहा था कि अरे कृष्ण को बांधा गया है, तो कहते किसकी हिम्मत हो गई उनको बांधने की, जिसने बांधा है वो जानता नहीं मैं संकर्षण हूं, शेषनाग हूं, सारा ब्रह्मांड को आग लगा दूंगा, इस ब्रज को पूरे विश्व से आप्लावित कर दूंगा अपने हजारों मुखों के द्वारा। ऐसे भावावेश में आ गए। कौन है ऐसे पता जब कहने लगे तो एक दूसरे बालक ने कहा उनको जो बांधा है ना, किसने बांधा है, यशोदा माता ने बांधा है। और जैसे बोला यशोदा माता ने, हम बलराम जी चूहे के समान ऐसे छोटे हो जाते। हाँ, कहते अभी तब उनको चिल्लाते हैं, मैंने तुम्हें बोला था चोरी मत करो, किसी और ने बांधा होता तो मैं उसको निपटता। हाँ, लेकिन ये जो माता यशोदा ने बांधा है वो साधारण नहीं है। तो उससे पहले ये भी हुआ था कि माता यशोदा जब निकट, मतलब थोड़ी साइड में थी और ये चिल्लाने लगे। हाँ, क्या उनको पता नहीं है कृष्ण कौन है, ये साक्षात परम भगवान है, नरसिम्हा यही है, नारायण भी यही है, वराह भी यही है, और उनकी सेवा के लिए मैं अनंत शेष हूं। तो ऐसे सब बोल रहे थे। माता यशोदा साइड से आती है उस एरिया में, कहते अच्छा, श्रीमद राधा गोविंद महाराज, हाँ इस बात को आपने कई प्रवचनों में दोहराए हैं। तो उस समय माता यशोदा जब ये कहती है उनको कि अरे इतने सारे घर पड़े थे, तो ये सारे अवतारों को, सारे भगवानों को मेरा केवल गोकुल का घर ही मिला था कि उनको यहाँ ही अवतरित होना था। तो ये सुन के वो शांत हो जाते हैं और फिर आगे भगवान यमल अर्जुन के उद्धार के लिए निकलते हैं। तो संक्षेप में समय तो हुआ है, तो 3 महत्वपूर्ण शिक्षा इस पूरे लीला से हमें प्राप्त होती हैं। पहली शिक्षा, पहला कारण क्या है, क्योंकि हर लीला के पीछे तत्व विचार होता है और लीला विचार होता है। तो इसके पीछे कई कारण कहे जा सकते, लेकिन आचार्यों ने
3 कारण प्रस्तुत किया है। पहला कारण क्या है इस लीला के पीछे भगवान का, वो है कि यशोदा माता की जो महिमा है वो बढ़ाना। हाँ, मतलब जिसने, भगवान कहते अरे माता यशोदा ने मुझे यश दिया है, मैं फेमस हूं माता यशोदा के कारण हूं, इसलिए मैं माता यशोदा का यश बढ़ाना चाहता हूं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते। तो मतलब भक्त की महिमा को भगवान बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए अर्जुन के सारथी बनते हैं भगवान की भक्त की महिमा को बढ़ाने के लिए। दुर्वासा मुनि जब आते हैं भगवान के पास, जब उनके पीछे चक्र लगता है तो भगवान कहते अहम भक्त पराधीनो, जाओ जो तुमने अपराध किया है मेरे दुर्वासा के प्रति जाओ, शरण लो, तभी तुम मुझसे मुक्त हो सकते हो। तो अम्बरीश की महिमा को बढ़ाते हैं। युधिष्ठिर महाराज की यज्ञ में जितने अतिथि आते थे उनके शूज रखने की सेवा करते भगवान, चरण धोने की सेवा करते हैं, तो भक्तों की महिमा को बढ़ाते हैं। उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु प्रभुपाद की महिमा को बढ़ाते हैं। भगवान ने कहा पृथ्वी ते आछे जत नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार होई बे मोर नाम। तो चैतन्य महाप्रभु तो प्रचार कर सकते थे सारे विश्व में, उन्होंने तो बंगाल, उड़ीसा, थोड़ा बहुत इधर आ गए, वृंदावन, दक्षिण भारत आदि गए, लेकिन ये जो कार्य भगवान तो पूरे विश्व में भी जा सकते थे, लेकिन उन्होंने महिमा बढ़ा दिया किसका? श्रील प्रभुपाद का। तो ये भगवान का स्वभाव है, जो उनकी सेवा में नियुक्त होता है अपना स्वार्थ आदि को दूर रखे, अनुकूल भावना से सेवा करता है, अनन्य भावना से सेवा करता है, तो भगवान उसकी महिमा इस संसार में बढ़ाते ही बढ़ाते हैं। उस भक्त को अपनी महिमा बढ़ाने के चक्कर में नहीं लगना पड़ता, भगवान वो अपने पास लेते वो जिम्मेदारी। और दूसरा क्या है? भक्ति की श्रेष्ठता को स्थापित करने के लिए कि ये जो भगवत भक्ति है बाकी सारी चीजों से सर्वश्रेष्ठ है। भक्त्या तो अनन्य या शक्यम अहम एवं विधो अर्जुना, कि हे अर्जुन भक्ति के द्वारा ही मैं जिस प्रकार से हूं वो जाना जा सकता है। भक्त्या माम अभिजानाति यावन चास्मि तत्वतः, भगवान ने गीता में कितना स्थापित किया है। भगवान ये भी बोलते हैं अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते। तो इन सब चीजों में भक्ति की जो श्रेष्ठता है उसको स्थापित करते हैं। फिर भगवान ये भी कहते हैं न मे भक्ता प्रणश्यति, वो जो अनाउंसमेंट था वो भगवान कर सकते थे कि मेरे भक्त का नाश नहीं होता है, लेकिन अर्जुन तुम बोलो, क्योंकि तुम्हारे मुख से जब निकलेगा तो उस चीज की मैं रक्षा कर सकता हूं। हाँ, तो इसलिए भगवान ने गीता में कितनी बार बोला यो में भक्ता, ये यो मद भक्त समय प्रिया। तो हर समय भगवान ने जो भक्ति की महिमा है, श्रेष्ठता है, उसको स्थापित किया है। 12वें अध्याय में भगवान ने कहा है तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात, भक्तों को ही संसार सागर से मैं उठाता हूं, अपने धाम ले जाता हूं। तो दूसरी चीज थी भक्ति की श्रेष्ठता को स्थापित करने के लिए ये दाम बंधन लीला भगवान प्रकट करते हैं। और तीसरा कारण क्या था? भक्त के शब्द की रक्षा करने के लिए। भक्त कोई शब्द दे देता है, भगवान उसकी रक्षा के लिए, उसको निभाने के लिए तत्पर हो जाते हैं। इसलिए प्रहलाद महाराज ने कहा था सत्यम विदातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु चात्मना आदृश्यतात्याद्भुत रूपमुद्वहन् स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम। जब हिरण्यकश्यपु ने पूछा अरे तुम्हारा विष्णु क्या इस खंबे में भी है, एक क्षण का विलंब न लगाते हुए इतना दृढ़ प्रगाढ़ श्रद्धा प्रहलाद महाराज ने कहा इसी खंबे में है। तो भगवान अपनी सब जगह में उपस्थित हो, और प्रहलाद ने बोला इस खंबे में हूं। हाँ, भगवान अरे मैं तो तुरंत उस खंबे में घुस गए और अब बाहर आ जाते हैं। हाँ, न मृगम न मानुषः, न मृग न मानुष के रूप में। तो केवल प्रहलाद महाराज के वचनों की रक्षा करने के लिए उसी प्रकार से ये दाम बंधन लीला इसलिए भी करते हैं। नारद ने कहा था नल कुंवर को तुम वृक्ष बनोगे नंद महाराज के आंगन में, वो उद्धार करेंगे भगवान आपका।
इसलिए बांधे गए थे, लेकिन इतना बोझ खींच खींच कर चले गए। किसके लिए? अरे वचन दिया था मेरे भक्त नारद ने, उनके वचनों की रक्षा करने के लिए भी ये दाम बंधन लीला भगवान करते हैं। और मतलब शास्त्रों भरे पड़े हैं, भक्त कुछ बोलता है, भगवान उस वचनों को स्थापित करने के लिए तत्पर होते हैं। भीष्म ने प्रतिज्ञा की आज मरेगा अर्जुन, नहीं तो कृष्ण को क्या करना पड़ेगा? आपने प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ेगी। तो इसलिए तो भीष्म इतने खूंखार हो गए, इतना युद्ध करने लगे, भगवान ने सोचा आज खैर नहीं है मेरे पीछे जो अर्जुन है। तुरंत कूद पड़ते हैं, रथ का पहिया उठाते मारने के लिए, तो तुरंत शरणागत हो जाते भीष्म जो है। हाँ, तो इस प्रकार से भगवान आपने प्रतिज्ञा तोड़ सकते हैं, लेकिन भक्त के वचन की रक्षा करने के लिए प्रस्तुत होते हैं। इसलिए प्रभुपाद ने भी जब इस्कॉन जोहो की जो जमीन प्राप्त हो गई और भक्तों को इतना कस दिया, मारा पीटा, मूर्ति विग्रह को भी वो तोड़ने वाले थे, गुंडे आकर भक्तों को ऐसे अमेरिकन माताओं का बाल पकड़कर ऐसा उनको पिटाया, प्रभुज लोगों को, ब्रह्मचारीज को गुंडों ने। और वो जो मालिक था उसने पैसा भी ले लिया प्रभुपाद से, कई लाख हड़प लिया और अभी का जगह खाली कर दो। हाँ, तो इतना कुछ हो रहा था, बहुत बार प्रभुपाद ने विनम्रता दिखाई। फिर एक रात प्रभुपाद बहुत दुखी हो गए, भक्तों को कष्ट हो रहा है। प्रभुपाद ने हाथ जोड़े नरसिम्हदेव को, हे नरसिम्हदेव, ये जो मिस्टर के हैं, लीलामृत में उनका नाम जानबूझकर नहीं दिया, उनको के करके संबोधित किया है। उन्होंने कहा कि प्रभुपाद हे नरसिम्हदेव, हाँ इनको जरा संभालो आप। जैसे बोला संभालो, दूसरे दिन ही उनका अंत हो जाता है। हाँ, शरीर छोड़ना पड़ता है उस व्यक्ति को। तो भगवान भक्त के वचन की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। महाराष्ट्र में जो भगवान विट्ठल है, हाँ, जो पुंडलिक थे, माता पिता की सेवा कर रहे थे, महान वैष्णव थे, भगवान प्रकट हो गए, आए तो देखा कुछ नहीं, एक ईंट पड़ी थी, उन्होंने ऐसी ईंट फेंक दी, कहा भगवान ईंट पर खड़े हो जाओ। हाँ, कितने युगों से, युगे 28 विटेवरी उभा, ऐसे बोला गया है कि 28 युगों से कृष्ण उस ईंट के ऊपर अभी तक खड़े हैं, केवल भक्त की जो वाणी है उसको स्थापित करने के लिए। द्रौपदी को कहा था कि हे द्रौपदी, मैं तुम्हारे सम्मान की सदैव रक्षा करूंगा। हाँ, तो इसलिए और हमेशा उनके सम्मान आदि की रक्षा करने के लिए भगवान दौड़ते हैं। और अर्जुन ने भी जब कहा था कि अरे शाम तक जयद्रथ को मारूंगा और नहीं मार पाया तो मैं क्या करूंगा? अग्नि में प्रवेश करूंगा। तो अर्जुन की रक्षा करने के लिए उन्होंने बोला है कि शाम तक उसको मारने वाला हूं। तो सब जो कौरव है उनको छुपा देते हैं और भगवान जानबूझकर अपने सुदर्शन के द्वारा सूर्य को ढक देते हैं। संध्या होती है, सबको लगता है कि अभी जैसे संध्या होती है तो युद्ध विराम हो जाता है। अब एक सब निडर हो गए कौरव के, अभी युद्ध विराम हो गया और जयद्रथ को सामने लाया और इतने हंस रहे थे कि अभी अर्जुन मरेगा, चिता जलाई गई। और उसी समय भगवान ने सुदर्शन को थोड़ा ऐसा साइड किया, सूर्य ऐसा तपा हुआ निकला। भगवान ने कहा ये रहा सूर्य और ये रहा कौन है सामने? जयद्रथ है। हाँ, तो भगवान ऐसे हैं। इसलिए आप देखते हैं साक्षी गोपाल का उदाहरण भी आता है। वहां साक्षी गोपाल वो छोटे ब्राह्मण को बोला कौन साक्षी देने वाला है? वो कहते वृंदावन में है हमारे साक्षी देने वाले कृष्ण हैं, वो आएंगे इधर साक्षी देने के लिए। जैसे उसने बोला ब्राह्मण ने, भगवान वृंदावन ने सोचने लगे अभी मुझे चलना पड़ेगा। कहते उन्होंने बोला, वचन दिया है मेरे भक्त ने कि वो आएंगे चल चल के यहाँ साक्ष्य देने के लिए। तो भगवान वृंदावन से कृष्ण निकल पड़ते हैं, दक्षिण भारत जाते हैं साक्ष्य देने के लिए। तो ऐसे हजारों उदाहरण हैं। नरसिम्हा मेहता के जीवन में भी आता है। हाँ, जब कोई यात्री जा रहे थे द्वारका तो उनको धन था 700 रुपये साथ में, तो कहा कि अरे रास्ते में कोई चुरा लेगा तो यहाँ आपके गांव में कोई है जो ये धन ले ले, हमें एक पर्ची बना के दे दे, द्वारका में जाए और द्वारका में हम वो प्राप्त करें किसी के द्वारा। तो सब लोगों ने मजाक उड़ाकर कहा कि एक भक्त है नरसिम्हा मेहता, उनके पास जाओ। तो वो वैसे ही उनके पास धन होता नहीं था, तो ये आए लोग यात्री 700 रुपये की ये ले लीजिए, आप चिट्ठी बना के दीजिए, हमने सुना है कि आपके बहुत पहचान वाले लोग हैं वहाँ
सेठ लोग द्वारका में, हम द्वारका यात्रा जा रहे हैं, तो आप ये चिट्ठी लिख के देंगे तो हम वहाँ पैसे हमें प्राप्त हो जाएंगे, ये कैश आप यहाँ ले लीजिए। तो उन्होंने सोचा अरे उनको वैष्णवों को द्वादशी था, वैष्णवों को खिलाना था, धन नहीं था। वो कहने लगे भगवान ने व्यवस्था की है। उन्होंने कहा चलो ठीक है, धन ले लिया और एक लेटर लिखा द्वारकाधीश के नाम पर। और नाम क्या लिखा भगवान का? श्यामल शाह सेठ। कि भगवान आप सेठ जी हो द्वारका में, ये लोगों ने यहाँ कैश डिपॉजिट किया है, ये लोग जब द्वारका पहुंच गए तो कैश दे दीजिए उनको। तो ये चिट्ठी ले लिया वो पत्र और निकल पड़े यात्रीगण। जैसे गए तो वहां ढूंढने लगे पूरे द्वारका में श्यामल शाह सेठ कौन है। तो किसी ने कहा अरे आज तक श्यामल शाह सेठ नाम का व्यक्ति हमने द्वारका में सुना नहीं। तो लेकिन एक कोने में देखा एक मुंशी जी बैठे थे, भगवान बैठे थे। भगवान ने कहा अरे हे गरुड़, जरा तुम मुंशी बन जाओ और मैं बैठता हूँ यहाँ सेठ जी की तरह। आप देखेंगे पश्चिम द्वार में उतरेंगे, गोमती के तट पर आज भी बहुत सुंदर विग्रह है भगवान के, द्वारकाधीश इसी नाम से हैं। तो ये जब पहुंचे उन्होंने कहा आप श्यामल शाह सेठ हैं? भगवान कहते हाँ, सेठ के रूप में बैठे। कहते अच्छा वो आपका वो जो पहचान वाला व्यक्ति है जूनागढ़ में नरसिम्हा मेहता, हाँ उसने ये दिया है, ये हुंडी आप लीजिए और आप धन दे दीजिए। तो भगवान ने तुरंत हाँ ये जो बैठे थे मुंशी, जो उनके पास कैशियर, गरुड़ जी को कैशियर बनाया था, उन्होंने तुरंत 700 रुपये दिए और ये कहा। तो भगवान कहते हैं कि नरसिम्हा मेहता ने जो बोला था उसके लिए देखो मुझे सेठ जी भी बनना पड़ा है। तो ये जो कारण है इस तीसरा कि भक्त की शब्द की रक्षा करते हैं। तो ऐसी अद्भुत अद्भुत लीला है जीवन में। परम आनंद इसी में है कि भगवान की लीला आदि को बार बार सुने, बार बार भक्तों के बीच में चर्चा करे और बार बार क्या करे, अपने मन में उसका मनन करते रहे। तो क्या होगा कि मृत्यु के अंत में यही चीज़ें हमें आनंद प्रदान करेगी और भगवान का जो स्मरण है वो बहुत सरल हो जाएगा, क्योंकि सारे प्रयासों का उद्देश्य है अंते नारायण स्मृति। तो प्रभुपाद ने वो अवसर हम सबको प्रदान किया है और हम सबसे अधिक भाग्यशाली हैं कि हम श्रील प्रभुपाद के आश्रित हैं, उनके चरणों के निकट हैं। केवल हमें थोड़ा सा प्रयास करना है और उस थोड़े से प्रयास से हम कृष्ण प्राप्ति सरलता से कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम के पतित पावन श्रील प्रभुपाद के निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम